अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर कमाल एमडी यूनानी मेडिसिन। पूरी दुनिया में अगर देखा जाए तो पानी के बाद सबसे ज़्यादा पी जाने वाली चीज़ अगर कोई है तो वो चाय है। चाय को लोग मुख्तलिफ़ मकसद के तहत इस्तेमाल करते हैं। कुछ लोग इसे रिफ़्रेशमेंट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, जबकि कुछ लोग शौक़ के लिए और कुछ आदतन, और कुछ लोग इसे डाइट के तौर पर या एज अ फूड भी इस्तेमाल करने लगे हैं। दोस्तों, बावजूद कि चाय पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा पानी के बाद पी जाती है, बहुत सारे लोगों को चाय के अफादियत के बारे में या चाय के क्या फ़ायदे होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, उसके एडवांटेजेस क्या हैं, और साथ ही साथ ज़्यादा चाय पीने के नतीजे में क्या डिसएडवांटेजेस या नुकसान हो सकते हैं, इसके बारे में लोगों को मालूम नहीं है। तो आज की इस वीडियो में दरअसल हम बात करेंगे कि चाय के क्या फ़ायदे हैं और साथ ही साथ उसके डिसएडवांटेजेस यानी नुकसान क्या हो सकते हैं। तो इसलिए आपसे गुजारिश है कि आप वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें ताकि चाय के बारे में मुकम्मल मालूमात आपको मिल सके। दोस्तों, यूनानी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो चाय का मिजाज दरअसल गर्म और खुश्क होता है, यानी चाय के अंदर हरारत और यबूसत पाई जाती है। हुक्मा ने इसके बहुत सारे अफ़ाल बयान किए हैं, जैसे चाय मुफर्रह है, यानी चाय के इस्तेमाल की वजह से इंसान को फ़राहत महसूस होती है। साथ ही साथ मुदर्रिब बौल और मुअर्रिक है, यानी पेशाब लाने वाला है और पसीना भी लाता है। चूँकि इसके इस्तेमाल की वजह से बदन में गर्मी होती है तो इसलिए पसीना भी आता है। सर्द मिजाज के लोगों में चाय मुक़व्वी बाह भी है, यानी सेक्सुअल पावर को इंक्रीज़ करता है। साथ ही साथ इसके इस्तेमाल करने की वजह से तबीयत में गर्मी पैदा होती है, जिसकी वजह से इंसान एक्टिव और चाको-चौबंद महसूस करता है। इसके अलावा चाय को इस्तेमाल करने की वजह से मुंह से जो एक किस्म की स्मेल आती है वो भी दूर हो जाती है। और साथ ही साथ अगर आप देखें तो चाय को बहुत सारी दवाओं के साथ बहुत सारे मकसद के लिए यूनानी के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा केमिकली अगर देखा जाए तो चाय के अंदर बहुत सारी केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट पाए जाते हैं जो बॉडी के अंदर न सिर्फ ये कि बहुत सारे फंक्शन को अंजाम देने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, बल्कि बहुत सारी बीमारियों से जिस्म को बचाते भी हैं। चाय के अंदर काफ़ी क्वांटिटी के अंदर अल्कोलाइड्स पाए जाते हैं, जैसे कैफीन, थियोफाइलिन, थियोब्रोमीन और इस तरीके के दूसरे अल्कोलाइड्स। कुछ क्वांटिटी में चाय के अंदर अमाइनो एसिड्स पाए जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं। इसके अलावा कुछ प्रोटीन भी इसके अंदर पाया जाता है। इसी तरीके से चाय में क्लोरोफिल की क्वांटिटी भी पाई जाती है। फ्लोराइड, एल्युमिनियम, लेड, मिनरल और इस तरीके के दूसरे ट्रेस एलिमेंट्स चाय के अंदर मिलते हैं। तो आइए अब जानते हैं कि जो चाय हम पीते हैं उसके एडवांटेजेस क्या क्या हो सकते हैं। दोस्तों, चाय के अंदर जो फ्लेवोनॉइड्स पाए जाते हैं, इसकी वजह से चाय के अंदर एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी पाई जाती है। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे बॉडी के अंदर ऑक्सीडेशन के नतीजे में बहुत सारे फ्री रेडिकल्स पाए जाते हैं जो कि हमारी बॉडी के सेल को डैमेज करते रहते हैं। चाय के इस्तेमाल करने की वजह से ये देखा गया है कि चूँकि इसके अंदर जो फ्लेवोनॉइड्स पाए जाते हैं वो इस ऑक्सीडेशन के प्रोसेस को रोकते हैं, और साथ ही साथ जो सेल डैमेज हुए हैं तो चूँकि चाय के अंदर दूसरे केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट भी पाए जाते हैं तो उसको भी ये रिपेयर करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। इसके अलावा चाय का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो फ़ायदा है वो ये है कि चाय के अंदर एंटी कैंसरस प्रॉपर्टी पाई जाती है, यानी चाय इंसान के अंदर कैंसर को होने से रोकता है। आप अगर रिसर्च उठा करके देखें तो तकरीबन 1000 से ज़्यादा पब्लिकेशन ऐसे पाए जाते हैं जो ये प्रूव करते हैं कि अगर चाय का इस्तेमाल किसी के अंदर किया जाता है तो ऐसे लोगों के अंदर लंग कैंसर, स्किन कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर या इसी तरीके से प्रोस्टेट के कैंसर होने के चांसेस कम होते हैं। साथ ही साथ चाय पर रिसर्च से ये भी मालूम हुआ है कि चाय कोलेस्ट्रॉल, ख़ास तौर पर जो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल होता है, जिसे बैड कोलेस्ट्रॉल माना जाता है, उसको कम करता है, और जिसके नतीजे में जो स्ट्रोक के या इसी तरीके से कार्डियोवास्कुलर डिजीज होने के जो चांसेस होते हैं वो भी कम हो जाते हैं। चाय की एक प्रॉपर्टी ये भी पाई जाती है कि हमारी आर्टरीज जो होती हैं उसके अंदर जो मसल्स होता है उसमें ये रिलैक्सेंट के तौर पर काम करता है, जिसके नतीजे में बीपी जो बढ़ने के चांसेस होते हैं वो भी कम होते हैं। इसके अलावा ये भी देखा गया है कि चाय के इस्तेमाल करने की वजह से बदन के अंदर जो स्ट्रेस लेवल होता है वो कम होता है, क्योंकि इसके अंदर कुछ खास किस्म के अमाइनो एसिड्स पाए जाते हैं जो दिमाग को रिलैक्स करते हैं, और इस तरीके से दिमाग के अंदर जो स्ट्रेस लेवल होता है वो कम हो जाता है। चाय के इस्तेमाल करने की वजह से हमारे जिस्म में सेरोटोनिन और डोपामिन का लेवल बढ़ता है। जैसा कि हम जानते हैं कि सेरोटोनिन और डोपामिन ये हैप्पी हार्मोन के तौर पर जाना जाता है, तो इसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि चाय के इस्तेमाल करने की वजह से इंसान के अंदर खुशी, मसरत और इस तरीके से खुशी का माहौल पैदा होता है। इसके अलावा ये भी देखा गया है कि चाय के इस्तेमाल करने की वजह से बॉडी की जो इम्यूनिटी है वो भी बढ़ती है, यानी इंसान का जो मुदाफ़ियाती निज़ाम है, जो डिफेंस पावर है, वो भी इसकी वजह से इंक्रीज़ होता है। चाय के इस्तेमाल करने की वजह से बॉडी में जो इन्फ्लेमेशन पैदा होता है, जो सोजिश पैदा होती है, उसके भी चांसेस कम होते हैं, या अगर कहीं पे इन्फ्लेमेशन पैदा हो गया है तो चूँकि इसके अंदर जिंक और दूसरे सब्सटेंसेस पाए जाते हैं तो ये इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करने में भी मदद करता है।
इसके अलावा ये भी देखा गया है कि चाय को अगर एक ख़ास क्वांटिटी के अंदर इस्तेमाल किया जाए तो ये इंसान के स्किन की रंगत को निखारने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। इसी तरीके से ये बात भी रिसर्च से प्रूव हो चुकी है कि अगर कोई 2 से 3 कप चाय का इस्तेमाल रेगुलर करता है तो फिर ऐसे लोगों के अंदर क्रोनिक डिजीजेज जैसे कार्डियोवास्कुलर डिजीजेज, स्ट्रोक, कैंसर, आर्थराइटिस और इसी तरीके से डायबिटीज़ के पैदा होने के चांसेस कम हो जाते हैं। इसी तरीके से ये भी देखा गया है कि चाय एथेरोस्क्लेरोसिस को रोकता है। तो जाहिर सी बात है अगर ये एथेरोस्क्लेरोसिस को प्रिवेंट करता है तो इसका मतलब ये होता है कि ऐसे लोगों के अंदर कोरोनरी आर्टरी डिजीज, स्ट्रोक या इसी तरीके से सीकेडी पैदा होने के चांसेस कम होते हैं। तो दोस्तों ये कुछ एडवांटेजेस थे जिसको मैंने आपके साथ जिक्र किया। इसके साथ हम इसके डिसएडवांटेजेस को भी देख लेते हैं। चूँकि चाय के अंदर लेड या इसी तरीके से एल्युमिनियम भी पाया जाता है तो इसलिए अगर बहुत क्वांटिटी में चाय का इस्तेमाल किया जाने लगे तो फिर ऐसी सूरत में लेड या एल्युमिनियम के टॉक्सिसिटी होने के चांसेस पैदा हो जाते हैं। इसी तरीके से ज़्यादा क्वांटिटी में अगर आप चाय का इस्तेमाल करते हैं तो इसके नतीजे में कैल्शियम यूरिन के थ्रू पास होने लग जाता है और फिर बॉडी के अंदर कैल्शियम डिफिशियंसी होने लग जाती है, जिससे हड्डियों की कमजोरी या ऑस्टियोपोरोसिस के मर्ज पैदा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसी तरीके से हम जानते हैं कि चाय के अंदर टैनिन भी काफ़ी क्वांटिटी के अंदर पाया जाता है। तो चाय का इस्तेमाल जब हम ऐसी ग़िज़ाओं के साथ करते हैं जिनके अंदर आयरन पाया जाता है या ऐसी दवाओं के साथ करते हैं जो आयरन बेस्ड होती हैं, तो चूँकि ये आयरन के एब्जॉर्प्शन को कम कर देता है तो इसलिए अगर चाय का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं तो ऐसी सूरत में इंसान के अंदर आयरन डिफिशियंसी एनीमिया पैदा होने के भी चांसेस होते हैं। इसके अलावा जैसा कि हम जानते हैं कि चाय में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर कैफ़ीन यानी तकरीबन 2 से 4% तक इसके अंदर कैफ़ीन पाया जाता है। तो जिन लोगों के अंदर कैफ़ीन से इंसेंसिटिविटी होती है, अगर ये लोग चाय का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं तो ऐसे लोगों में इंसोम्निया पैदा होने के चांसेस यानी नींद न आने की बीमारी पैदा होने के चांसेस होते हैं। साथ ही ये भी देखा गया है कि एंग्जाइटी भी ऐसे लोगों के अंदर पैदा हो सकती है, इरिटेबिलिटी भी पैदा हो सकती है यानी चिड़चिड़ापन पैदा हो सकता है। इसके अलावा इंडाइजेशन या गैस्ट्रिक अपसेट के चांसेस ज़्यादा होते हैं। कैफीन के बारे में हम ये भी जानते हैं कि अगर ज़्यादा क्वांटिटी में कैफीन ले लिया जाए तो फिर ऐसी सूरत में एरिथमिया यानी इरेगुलर हार्ट बीट के चांसेस होते हैं। तो जाहिर सी बात है चाय के अंदर चूँकि कैफीन काफ़ी क्वांटिटी में पाया जाता है तो अगर हम ज़्यादा क्वांटिटी में चाय का इस्तेमाल करने लग जाते हैं तो फिर ऐसे लोगों में इरेगुलर हार्ट बीट के भी चांसेस बढ़ते हैं। इसी तरीके से ये भी देखा गया है कि चाय का कुछ ड्रग के साथ इंटरेक्शन होता है, तो इसलिए जो लोग इस तरीके की दवाएं इस्तेमाल करते हैं तो ऐसे लोगों को इन दवाओं के साथ चाय का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए या इसके अंदर काफ़ी गैप कर देना चाहिए। जैसे कुछ बीपी की दवाएं हैं, एंटीबायोटिक्स हैं या आयरन सप्लीमेंट्स हैं, इसी तरीके से टेग्रिटॉल है या एफेड्रिन है। तो इस तरीके की दवाएं अगर कोई इस्तेमाल करता है तो फिर ऐसे लोगों को चाय का इस्तेमाल या तो रोक देना चाहिए या फिर इसके दरमियान काफ़ी गैप करना चाहिए। दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ बहुत ही वाज़ेह हो जाना चाहिए कि यहाँ पर जिस हम चाय की बात कर रहे हैं ये दरअसल वो चाय नहीं है जो आजकल हम अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं, बल्कि इससे मुराद वो चाय है जिसको ब्लैक टी या इसी तरीके से काली चाय के नाम से हम जानते हैं, जिसमें किसी तरीके की किसी दूसरी चीज़ की मिलावट नहीं होती है, यानी उसके अंदर दूध या कोई दूसरी चीज़ शामिल नहीं की जाती है। हाँ, टेस्ट के लिए इसके अंदर गुड़ का या इसी तरीके से मिश्री और दूसरी चीज़ों का कम क्वांटिटी के अंदर इस्तेमाल किया जा सकता है। तो दोस्तों चाय के फ़ायदे और नुकसानात से रिलेटेड ये कुछ पॉइंट थे जिसको मैंने आपके साथ शेयर किया। उम्मीद कि आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। इससे रिलेटेड अगर किसी को कोई डाउट है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको रिप्लाई ज़रूर किया जाएगा। शुक्रिया, जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।